कैसे मेरे दोस्तों ठीक? मुझे लगता है सब लोग ठीक ही होंगे। आज हम कांग्रेस पार्टी के एक सोशल मीडिया प्रभारी हैं, जिनका नाम सुप्रिया सेनेथ है, उनके बारे में बात करेंगे। और वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, इनके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर हैं और क्या रीच है, इसके बारे में बोल रही हैं। तो आज उसकी हम सच्चाई देखेंगे, कितना सही है कितना झूठ है। ये परसों का वीडियो है, यानी 27 तारीख का वीडियो है। उसको पहले देखते हैं, फिर बात करते हैं। था कि इंस्टा पर राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स 12.2 मिलियन हैं और वहीं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स देख रही हूं कि जो कि अब 100 मिलियन होने जा रहे हैं। 99 मिलियन से भी ज्यादा है, 99.1 मिलियन। अभी आपने कहा था कांग्रेस के ज्यादा हैं, इसलिए मैंने ये नंबर्स आपके सामने रखे। अंजना जी, आप तो बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार हैं। थोड़ी रीच भी देखिए, थोड़ी लाइक्स भी देखिए। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक राहुल गांधी की रीच और लाइक नरेंद्र मोदी से तिगुनी है। अब देखो कितना मस्त ये बोल रही हैं। ये भी एक पत्रकार रह चुकी हैं। इन्होंने क्या अपने कारण, क्या ऐसा हुनर दिखाया जो इनको कांग्रेस पार्टी ने लिया, वो सबको पता है। अभी ऐसा सब लोग कर रहे हैं, चाटुकारिता मस्त से करते हैं लोग और एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। यही करके सुप्रिया सिंह ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए हैं। इनकी ये सच्चाई है। तो देखते हैं आगे। मैं सोशल मीडिया संभालती हूँ, आंकड़े बड़े सफाई से देती हूँ। 10.8 मिलियन आईएनसी के फॉलोअर्स हैं, 8.6 मिलियन इंस्टाग्राम पर बीजेपी के फॉलोअर्स हैं। रीच हमारी तिगुनी चौगुनी है बीजेपी से, और नरेंद्र मोदी की रीच राहुल गांधी की आधी से कम है। ये असलियत है। फॉलोअर्स लेकिन 9 गुना है। सोशल मीडिया के आंकड़े थोड़े पढ़ कर आती हूँ। 9 गुना से क्या होता है? आप मुझे फॉलो करिए, आप मुझे एक बार भी लाइक ना करिए, आपको मेरा कोई कंटेंट ना पसंद आए तो आप मुझे फॉलो करके कौन सा बड़ा तीर मार लेंगी? छोड़िए उस बात को। मैं कह रही हैं कि राहुल गांधी का जो फॉलोवर है वो तो बहरहाल कम है, वो तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये राहुल गांधी के इंस्टाग्राम के फॉलोवर रहे और ये मोदी जी के फॉलोवर रहे। इसमें जमीन आसमान का फर्क है, इसको नहीं मानेंगे। ये कह रही हैं कि राहुल गांधी के जो लाइक्स आते हैं उसको भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी। उनके पोस्ट पे कितना लाइक आता है और कितनी रीच रहती है, और राहुल गांधी की। तो मेरा यही कहना है आपको कि फोटो पे लाइक्स और रीच होने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो मैं आपको कपिल शर्मा का दिखाता हूँ। राहुल गांधी से उनके ज़्यादा फॉलोवर हैं और मोदी जी से शायद ज़्यादा उनके रीच भी होगा। तो कोई ये पैमाना नहीं होता है। और रही रील्स उनके वायरल होने की बात, तो 2-4 रील्स तो मैं ही खुद वायरल करता हूँ उनकी, रोज की। क्यों करता हूँ वो सबको पता होना चाहिए और सब लोग करते हैं। मैं अपने दोस्तों को राहुल गांधी की रील्स किसके लिए भेजता हूँ शायद बोल नहीं सकता। जैसे मैं कपिल शर्मा की रील दोस्तों को शेयर करता हूँ, उसी तरीके से राहुल गांधी की रील शेयर करता हूँ। इतना समझ लीजिए, यही इतना काफ़ी सुप्रसिद्ध आपके लिए। और ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्या बोल सकते हैं। तो यही आपके लिए है कि ज़्यादा रीच और ज़्यादा फॉलोवर किसी को प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं काबिल माना जाता है। क्या बोल रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे, उसका प्रभाव पड़ता है। और अब उस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी कोई वीडियो या कोई सोशल मीडिया ऐसा कुछ करते नहीं जैसे राहुल गांधी करते हैं। बिना मतलब की बातें, जिसका कोई मतलब ना हो, तो उनकी रील्स और वीडियो नहीं वायरल होते हैं। ये जाहिर सी बात है। और इसी तरीके से कपिल शर्मा का देखें तो कपिल शर्मा हर सैटरडे संडे आता है, उसका रील्स और फोटो भी वायरल होती हैं, उसके सोशल मीडिया पे फॉलोअर भी ज़्यादा हैं। तो क्या आप इसे मानेंगे कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं और कपिल शर्मा कर रहा है, शायद दोनों एक हो सकते हैं? तो आपको ये समझना होगा।
मेरा यही कहना है और कुछ नहीं कहना है। आपके राहुल गांधी और आप समझिए कि लाइक और रीच के कारण कोई प्रधानमंत्री बन सकता तो शायद आज कपिल शर्मा प्रधानमंत्री होते और समय रैना कॉमेडियन मुख्यमंत्री होता, रणबीर इलाहाबादिया होता। ये सभी लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे होते और बाकी के जो लोग हैं वो लोग पता नहीं कहाँ होते, जिनके फोटो और लाइक्स पे इतना रीच नहीं होता है जैसा आप कह रही हैं। और रही फॉलो ना करने वाली बात, जो आप कह रही हैं फॉलो कर लो, ना लाइक करो ना करो, तो क्यों करेगा कोई किसी को फॉलो और अनफॉलो या लाइक या शेयर? क्योंकि उसके वीडियो शेयर करने में उसको मजा आएगा, कुछ अच्छा लगेगा, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। तो राहुल गांधी का यही है, लोग इसीलिए कर रहे हैं, कोई उसमें नई बात नहीं है। आप इसको लेकर बहुत खुश मत होइए, ये सोचने वाली आपके लिए बात है कि क्यों लोग उनकी रील्स शेयर कर रहे हैं और क्यों इतना देख रहे हैं, कौन से ऐसा वो काम कर रहे हैं। आप लोग अगर इसको नहीं देखेंगे, उनको नहीं समझाएंगे, तो ये आपकी भूल है। योगी जी की कोई रील शेयर करके दिखाए, बोलने से डरते हैं लोग, शेयर करने की बात छोड़ो। उनकी ऐसी रील्स होती ही नहीं है कि शेयर की जा सके, हर कोई शेयर करे, हर कोई देखे। तो ये बात है सुप्रिया सिन्हा जी, आप समझिए। आप जो वहां करती थी टीवी में, वहां पे आप सक्सेस नहीं हो पाए इसी कारण से, क्योंकि आप लोगों को पहचान ही नहीं पाती थी किस कारण से लोग किसको देख रहे हैं, किस कारण से किसको लोग नहीं देख रहे हैं। आप ये समझने में असमर्थ रही और कांग्रेस पार्टी ने आपको देखा कि आप क्या देखती हैं और क्या सुनना चाहती हैं और क्या आपकी खूबी है, इस कारण से आपको पार्टी में शामिल किया गया। यही है और कुछ नहीं आपकी असलियत। अब इनका दूसरा वीडियो देखते हैं जिसमें इन्होंने बीएलओ के बारे में बातें की हैं कि बीएलओ के साथ जो हो रहा है उन पे इसमें क्या तर्क है, जो बीएलओ की मौत हो रही है उस पर क्या बोल रही हैं। इनका वीडियो देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। मैं क्योंकि जबरदस्ती हड़बड़ी में एसआईआर क्यों कराई जा रही है? कनपट्टी पर कट्टा रख के बीएलओ के एसआईआर क्यों कराई जा रही है? विजय वर्मा की पत्नी कह रही है उन पर प्रेशर था, लखनऊ में उनकी मौत हो गई। विपिन यादव जिन्होंने गोंडा में आत्महत्या करी, उनके परिवार ने कहा कि उन पर एसडीएम और कानूनगो ने प्रेशर डाला था कि ओबीसी वर्ग के लोगों का नाम काटो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सुधीर कोरी, उनकी शादी थी, उसकी छुट्टी नहीं मिली, उनको पहले निलंबित किया गया, फिर आके उनको बेइज्जत किया गया और उन्होंने जाकर फांसी लगा ली। जो इन्होंने कहा वो आप लोगों ने सुना। ये कह रही एसआईआर जल्दी में हो रहा है और बीएलओ के कनपट्टी पे कट्टा रखकर जबरदस्ती कराया जा रहा है। पहले तो कनपट्टी पे कट्टा रखने वाली बात जो मोदी जी ने बिहार में कहा उसी को दोहरा रही हैं, ऐसा बोल रही हैं। और दूसरा ये कह रही हैं प्रेशर में कराया जा रहा है। प्रेशर में कराने का कोई मतलब नहीं सुप्रिया सिन्हा जी, आप समझ नहीं रही हैं। प्रेशर तो पहली बार बिहार में था, वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिहार में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, जो कि शुरू में बिहार में ही शुरू हुआ। एसआईआर बिहार से ही शुरू हुआ, वहां पे कोई ऐसी घटना नहीं आई जो बंगाल में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। तो मौत जो हो रही है वो तो दुखद हो रही है, ये सोचने वाली बात है। ये राज्य सरकारों को और वहाँ की कानून व्यवस्था को सोचने पे मजबूर करने वाली बात है, वो उसको कैसे हैंडल करते हैं। ये दुखद है, मौत जो हो रही है लोगों की, बीएलओ की, ये दुखद है। लेकिन किस कारण से हो रही है ये आप शायद नहीं समझ पा रही हैं और अपनी पार्टी को जो सूट कर रहा है सुप्रिया सिन्हा जी, आप वही बातें कर रही हैं। तो जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है, बीएलओ पर इतना कोई प्रेशर नहीं है। मैं अभी आपको एक दो वीडियो और दिखाता हूं इसी में, पहले ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश से ही है, कैराना से, वहां के लोग क्या कह रहे हैं। जो मैं उत्तर प्रदेश के कैराना में हूं, जो बहुत चर्चित जगह रही है।
मैं ये जानने के लिए आया हूँ, जी बताइए। कैराना खासकर, कि ये जो SIR हो रहा है, जी जी। इसको लेके आम लोगों में क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए। तो ये विपक्ष के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारा वोट काटने के लिए ऐसा हो वो रहा राजनीति है, वो राजनीति है, है? आपको लगता है ये कदम सही है? ये कदम सही है। तो आप लोगों ने सुना कि क्या कह रही हैं। और SIR के कारण तो मुझे नहीं लगता कि SIR के कारण हो रहा है, बहुत से कारण हो सकते हैं। हाँ, SIR का प्रेशर है, मैं नहीं कह रहा हूँ SIR का प्रेशर नहीं हो सकता, प्रेशर है, लेकिन इतना प्रेशर नहीं है कि किसी की मौत हो जाए और कोई खुदकुशी कर ले। जैसा ये कह रही हैं कि किसी को छुट्टी ना दी गई, उसके कारण उन्होंने फांसी लगा ली, और भी 1-2 लोगों का नाम लिया, ऐसा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। भाई नौकरी छोड़ सकता है, जान से बड़ी नौकरी थोड़ी ना हो सकती है। नहीं करेंगे तुम्हारी नौकरी, करवा लो किसी और से। हमारे पास शासन प्रशासन है, हम अपनी शिकायत करेंगे कि हमारी मजबूरी है, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं करेंगे। ऐसा तो कोई है नहीं कि आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा कि आपको करना ही होगा। कानून व्यवस्था है ना भारत में, ऐसा तो है नहीं, कोई नहीं है या कहीं सुना नहीं जाएगा उनका। तो सुप्रिया सिन्हा जी, आप जो बोल रही हैं विशुद्ध रूप से लोगों को बरगलाने और बहकाने का काम कर रही हैं। और ममता जी क्या बोले, ममता दीदी के बारे में, बंगाल के बारे में, वहाँ की तो अलग ही पॉलिटिक्स है। वहाँ के बारे में तो बड़े बड़े टीवी चैनल के एंकर या रिपोर्टर किसी जिले के बारे में नहीं बोल पाते अच्छे से। बहुत सारे ऐसे 2-3-4 जिले हैं जो कोई एंकर, कोई टीवी का रिपोर्टर नहीं बताता है बंगाल के बारे में। डरते हैं लोग, मैंने ऐसी रिपोर्ट देखी है कि लोग डरते हैं वहाँ के बारे में बोलने में, कि वहाँ की बुराइयां नहीं करते हैं टीवी रिपोर्टर। उनके घर पे पुलिस आएगी और FIR उनके ऊपर होगा और उनको बंगाल उठा के ले जाया जाएगा। इसके लिए वो रिपोर्टर डरते हैं सब बातें बोलने को। मैंने बहुत सारी रिपोर्टें बंगाल के बारे में देखी है, तो वहाँ पे है। तो बंगाल का क्या स्थिति है वो देखा जाएगा। और ममता दीदी जो सोच रही हैं कि नहीं SIR नहीं हो पाएगा बंगाल में, तो शायद वो अभी लगता है वो नासमझ है इस सरकार के बारे में, जो अभी प्रेजेंट टाइम की सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट की। मुझे लगता है ममता दीदी अभी नहीं समझ पा रही हैं। जिस आदमी ने धारा 370 हटा दिया, जो कोई सरकार सोचती नहीं थी कि कभी हटेगी, उस पर बात नहीं करती थी। राम मंदिर जैसा मुद्दा, उसको कोर्ट के माध्यम से खत्म कर दिया, तो उसके लिए SIR हल्की फुल्की बात है, वो करवा लेगी। ममता दीदी अभी शायद नहीं समझ पा रहे इन बातों को। हाँ, उनकी पकड़ है उस राज्य में, ये मान सकते हैं, लेकिन इतनी पकड़ नहीं है कि कोई प्रक्रिया जो संवैधानिक हो और कानूनी हो उसको रोक देंगी, इतना नहीं उनमें है। तो ये मान लीजिए वहाँ पे SIR होगा और चुनाव भी होगा। बीजेपी जीतेगी तो नहीं वहाँ पे, लेकिन अगर SIR अच्छी तरीके से हो गया तो ठीक ठाक सीटें बीजेपी की आएंगी। अभी वहाँ पे सरकार बनेगी नहीं, ये मेरा भी मानना है। और मैं तो सोच रहा हूँ जैसे बिहार में हुआ वैसे यूपी में भी हो जाए तो मजा ही आ जाए। और राहुल गांधी के लिए एक सलाह है, जैसा अभी चल रहा है सोशल मीडिया और न्यूज़ में भी, अब तो चलना शुरू हो गया कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना चाहिए, कि जाइए आप शादी कीजिए, अपनी जिंदगी जी लीजिए। क्यों आप परेशान हैं राजनीति में जब आपसे नहीं हो पा रही है? तो कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी से बोलना चाहिए। बाकी पार्टियां भी कह रही हैं, अभी समाजवादी पार्टी यूपी से भी कह रही है और बिहार से भी थोड़ी थोड़ी बातें उठना चालू हो गई हैं। अभी उनकी पार्टी की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे बातें हुई, कट्टा गोली बंदूक सब चलने की बातें हो गई। तो यह है राहुल गांधी को मेरी सलाह
छोड़ देना चाहिए। नहीं हो रहा है तो जो चीज़ ना हो उसको नहीं करना चाहिए, मेरा मानना यही है। आपने लंबा टाइम आपने दिया कांग्रेस पार्टी को, जितना आपसे हो सकता था आपने किया, लेकिन आप किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा मानना है कि मना खुद ही आपको मना कर देना चाहिए कि मुझसे नहीं हो रहा है, अब आप लोग देख लीजिए, तो ठीक रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए भी। और मुझे लगता है भारत देश की पॉलिटिक्स के भी लिए। नहीं तो आप जैसी राजनीति कर रहे हैं बिना मुद्दों की, उस हिसाब से बीजेपी को हराना तो मुश्किल है। जैसे वो काम करती है बीजेपी, आप उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, आप कोई ढंग का मुद्दा नहीं उठा पाते हैं, आपसे वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जैसा बीजेपी करती है। तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं होता है तो आपको कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना चाहिए, जाके आपको इटली में बस जाना चाहिए, अपनी घर गृहस्थी संभालना चाहिए, मेरा यही कहना है। अब हम लोग दो पार्टी के प्रवक्ता के बारे में बात करते हैं, एक समाजवादी पार्टी और एक आरजेडी पार्टी जो भी बिहार में चुनाव हुआ उसके का उनकी बात कर लेते हैं। और एक पार्टी के प्रवक्ता के बारे में हम लोग तो बातें कर लिए, सुप्रिया सिन्नेत के। एक कैसी प्रवक्ता है, मस्त। इनको अच्छे से जवाब तो मुझे लगता है गौरव भाटिया तो नहीं दे पाते हैं, इनको अच्छे से जवाब संबित पात्रा देता था। अब तो टीवी में आना बंद कर दिया, न्यूज चैनल में। इनको अच्छे से जवाब वो देता था, जैसा ये जवाब देती थी एकदम एग्जैक्ट इनको जवाब संबित पात्रा देता था। और वो चीज़ें सुन के मुझे मज़ा भी आता था। क्यों मज़ा आता था? क्योंकि जैसे को तैसा जवाब मिलता था। अभी वो आना बंद कर दिए हैं, तो बीजेपी ने इसी कारण से उनको मुझे लगता है आना मना किया, क्योंकि वो भी थोड़ा उल जलूल बातें करते थे, इसलिए अभी वो नहीं आते हैं। तो संबित पात्रा इनकी अच्छे से बातों का जवाब देते थे। तो दो पार्टी प्रवक्ता जो हैं आरजेडी की, उनकी बातें कर लेते हैं। एक कंचना यादव है, जो आप लोगों की तस्वीर दिख रही है, एक कंचना यादव है, और दूसरी तस्वीर प्रियंका भारती की है। ज्यादातर तो इन दोनों लोगों ने आरजेडी का बंटाधार किया। 2-2.5 साल से ये लोग टीवी में मुझे लगता है ज्यादा आना शुरू किए, और ये लोग छोटे छोटे रील्स के लिए ये लोग इतने हद तक गिर जाते थे बातें करने में कि पार्टी लाइन की बातें भूल जाते थे। पार्टी लाइन की क्या बात है क्या नहीं, उसको भूल जाते थे लोग, उल जलूल बातें करना शुरू कर देते थे। ये दोनों लोग, कंचना यादव और प्रियंका भारती, 25% आरजेडी की जो क्रेडिट थी इन लोगों ने खराब की, ऐसे प्रवक्ताओं ने। इनके टीवी डिबेट देखोगे, लॉजिक इनके बातों में बिल्कुल भी कोई नहीं है। उल जलूल बातें, किसी को कुछ भी बोलना, छोटी सी क्लिप के लिए ये लोग बोलते रहते थे। तो जो लोग देख रहे थे बिहार में, ठीक ठाक लड़के, पढ़े लिखे लड़के जो समझदार थे, तो इनकी पार्टी लाइन क्या है, कैसी लोग बातें करते हैं, उसको देख के लोगों ने इनको नकारा। और एक बड़े न्यूज चैनल जो न्यूज 24 नाम ही ले लेता हूं, उनका नाम राजीव रंजन है, उन्होंने भी बताया, क्या कहते हैं कि जो इनके कार्यकर्ता, जो समर्थक थे, वो मुरेठा बांध के और आरजेडी का झंडा लेकर जो गांव में हुड़दंगाई करते थे, उसके कारण से भी आरजेडी का बहुत नुकसान हुआ। इन बातों के लोग ध्यान नहीं देते हैं। इनसे बातें करोगे तो उसको लोग मानेंगे ही नहीं, ऐसे प्रवक्ता हैं। और लॉजिक से बिल्कुल दूर ये लोग बातें करते हैं, बिना लॉजिक के कुछ भी बोलेंगे। तो इसका बहुत बड़ा कारण रहा जो इनकी ये हालत हुई। और मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था कि जो नीतीश कुमार की सीटें कम हुई थी पिछली बार चुनाव में, वो कोरोना के कारण कम हुई थी। इस बार वो फैक्टर नहीं रहा कोरोना का, इसके कारण नीतीश जी की सीटें बढ़ी। ये मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था। और बीजेपी के लिए तो मैंने बोला ही था, क्योंकि वो सीटें हारेगी नहीं, जितनी उसकी सीटें थी उससे बढ़ेगी, कम नहीं होगी, कम होगी 2-4 सीटें होगी, ये मैंने पहले ही बोला था। तो वैसा ही हुआ।
मैंने 180 के आसपास या 160 के आसपास बोला था, उतनी सीटें क्या उससे ज़्यादा सीटें आईं और बीजेपी ने भी नहीं सोचा था इतनी सीटें आएंगी। सही बात तो यह है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बारे में। एक अनुराग भदौरिया हैं, जिनकी तस्वीर आपको ये दिख रही है। दूसर के राजकुमार भाटी हैं। मुझे लगता है जैसे प्रियंका भारती और कंचना यादव ने आरजेडी की बंटाधार किया बिहार में, वैसे ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी का बंटाधार करेंगे यूपी में। क्यों? क्योंकि लंबे टाइम से मैं अनुराग भदौरिया को देख रहा हूँ, ये भी बिना मतलब की बातें करते हैं, इलॉजिकल। बिना मतलब की बातें तो नहीं बोलूँगा, करते तो हैं बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, लेकिन लोग उसको नकार रहे हैं। अगर ये लोग ऐसा ही करते रहे तो 2027 में भी अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे, ये मान के चलिए। क्योंकि जो बातें नहीं एग्जिस्ट करती हैं समाज में, जैसे महंगाई का मुद्दा हो गया, आप लोग नहीं बना पाते। जो कि महंगाई है, मैं भी मान रहा हूँ महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन वो लोग, आप लोग उन मुद्दों को बना नहीं पाते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप लोगों से हो नहीं पाता है, आप लोग उल जलूल बातें करते हैं। और ये जो दूसरे प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे अपनी बातों से। पहला तो जो बीजेपी ने भी नैरेटिव बनाया है सनातन को लेकर, भगवान को लेकर, धार्मिक मामलों में जो बनाया है उसने माहौल, उस पे राजकुमार भाटी जी बिल्कुल परे बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इनकी बातों से तो बिल्कुल नुकसान होने वाला है समाजवादी पार्टी को। कब इनको मना करेगी कि भैया आप ऐसी बातें मत कीजिए टीवी शो में, टीवी चैनल पर जाके, कि जो हमारी पार्टी को नुकसान करे। अब कब अखिलेश यादव बोलेंगे राजकुमार भाटी को, ये देखने वाली बात होगी। अगर नहीं बोलेंगे तो 2027 में बहुत बुरा हाल होने वाला है समाजवादी पार्टी का। ये देख लेना है, देख लीजिएगा, होगा जरूर, मुझे लग रहा है अभी से। क्योंकि बीजेपी 2027 में है यूपी का चुनाव। बीजेपी अभी 2-4 महीने से, जहां बंगाल का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से ही नैरेटिव बनाना शुरू कर देगी उत्तर प्रदेश में, वो काम करना शुरू कर देगी। और चुनाव आते आते ऐसा नैरेटिव बनाएगी कि ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे इनके इन्हीं सब बातों को लेकर, अनुराग भदौरिया के इन लॉजिकल बातों को लेकर, और राजकुमार भाटी के सनातन और सामाजिक बातों और राष्ट्रीयता की बातों को लेकर, और जो बाकी उल जलूल बातें करते हैं राजकुमार भाटी जी उनको लेकर। इनको पता कुछ नहीं है राजकुमार भाटी जी को, लेकिन वो होता है ना कि जो मन में आए वो बोल दो, आधा सही आधा झूठ, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है। तो वही है, ऐसा ही कर रहे हैं। मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़िए, हम लोग ऐसी पॉलिटिकल बातें करेंगे। आप लोग अगर जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हम सभी लोग मिलकर इन जो उल जलूल बातें करते हैं नेताओं, इनके बारे में बातें करें, इनको क्या करना चाहिए और आगे चल के हम लोगों को क्या करना है, इसके बारे में हम लोग इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातें कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए, मज़ा आएगा बातें करने में। मैंने अभी भी शुरू किया है तो मुझे थोड़ा कम अनुभव है इसके बारे में, अभी मैं सीख रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो बातें करने में मज़ा आएगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों।